गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th और 11th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसकी लागत कितनी आई है 561 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स। तो ये पहला है इस सीरीज में अर्बन फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स के, जिसकी वजह से एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क हम डेवलप कर सकते हैं फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं जो आजकल फर्स्ट इन न्यूज हैं। विच एविएशन कंपनी ऑपरेटेड फ्लाइट 100 फ्रॉम लंडन टू न्यूयॉर्क, द फर्स्ट एवर ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर फ्लाइट फुली पावर्ड बाय सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। कौन सी एविएशन कंपनी है जो कि फ्लाइट 100 को ऑपरेट करती है, कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट हुई, फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, और ये पहली ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर फ्लाइट थी जो कि फुली पावर्ड थी बाय सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो कौन सी कंपनी है ये, आंसर हो जाएगा वर्जिन अटलांटिक। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। Which African country announced to construct its first utility scale geothermal energy independent power producer? ये अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना पहला जियोथर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। Which is the first organization to be granted authorization to launch the commercial satellite broadband services in the country? कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकती है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आंसर इज OneWeb इंडिया। इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर स्टैब्लिश किया गया कर्नाटका स्टेट में। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड। ये अवार्ड पहली बार किस इंडियन वुमेन को दिया गया, आंसर है यहाँ पे एकता कपूर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन बिल द भारत बिल पेमेंट्स। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाती है भारत बिल पेमेंट्स को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NPCI, बी ऑप्शन, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और भारत बिल पेमेंट एक तरह का प्लेटफॉर्म है टू डिजिटाइज द कंट्रीज लार्ज यूटिलिटी बिल पेमेंट मार्केट। ठीक है, और अब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लोन रिपेमेंट्स में, साथ ही क्रेडिट कार्ड ड्यूज को क्लियर करने के पर्पज से। ठीक है, तो ये जो वे यूटिलिटी बिल्स हैं ये जनरेट हो सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए हर महीने। इसी के साथ EMI को जनरेट किया जा सकता है हर महीने ऑन अ स्पेसिफिक डेट फॉर द बोरोवर्स, और कस्टमर कोई भी मोड ऑफ पेमेंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं EMI ड्यू को क्लियर करने के लिए। और यही रीजन है कि भारत बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में है। फर्स्ट है यहाँ पे विच इंस्टीट्यूशन इज द रेगुलेटर ऑफ एंटिटीज फैसिलिटेटिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट फॉर ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो रेगुलेट करेंगे एंटिटीज को फैसिलिटेटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट फॉर ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को एज पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, तो नॉन बैंक्स जो कि PSEB सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उनकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 15 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ जब वो एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं टू द RBI फॉर ऑथराइजेशन, और मिनिमम नेटवर्थ इनकी 25 करोड़ रुपीस होनी चाहिए बाय 31 मार्च 2026। ठीक है, तो इसी के साथ RBI ने ये भी बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है पर यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि सेल होते हैं वो कितना हो सकता है 25 लाख रुपीस।
ओके, तो आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पे आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रिप्स एग्रीमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन? ट्रिप्स एग्रीमेंट रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन पब्लिशिंग द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट सीरीज सिंस 2001? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट को कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिश करती है? आंसर इज IDFC फाउंडेशन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया? ये इंडेक्स रिलीज करती है नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रैकर 2023 रिपोर्ट? ये जो रिपोर्ट है या ये जो ट्रैकर रिपोर्ट है इसको जारी किया कुछ दिनों पहले कैन इंटरनेशनल ने। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया? हाल ही में जो इंडिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडिया ने कंडक्ट कर दिया सक्सेसफुली द ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज अग्नि-1। कहाँ से? फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो इन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया एट डिफरेंट लोकेशंस अलोंग द फ्लाइट पाथ, जिसमें कि 2 डाउन रेंज शिप्स थी टर्मिनल पॉइंट्स पे, और इसने एंटायर ट्राजेक्ट्री को कवर किया है। ठीक है, तो इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था लास्ट टाइम 1 जून को फ्रॉम द सेम बेस, और लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था अग्नि-P को, जहां पे P का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम को ये एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है। कहां से टेस्ट किया था? फ्रॉम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ये जो अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं ये इंडिया के न्यूक्लियर डिलीवरी ऑप्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो क्या नाम है उस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जिसको हाल ही में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया या टेस्ट किया गया? आंसर इज अग्नि-1। चलिए कुछ रिसेंट लॉन्चेस देख लेते हैं, डिफरेंट चीजें जो आजकल लॉन्च हुई हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PDI लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने हाल ही में एक इंडेक्स डेवलप किया है और इसका नाम है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI। Which automobile manufacturer has launched a registered vehicle scrapping facility in India? तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर। Which country launched the Maling-Yong-1 spy satellite? ये सैटेलाइट किसका है? नॉर्थ कोरिया का। ITC Limited launched the IDC Mars Meta Market application and Phygital ecosystem in which Indian state? इन्होंने लॉन्च किया है इस एप्लीकेशन को वेस्ट बंगाल में। Which Indian city launched the Safe City Command Center to curb the crimes against women? वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको टैकल करने के लिए हाल ही में बेंगलुरु सिटी ने लॉन्च किया है सेफ सिटी कमांड सेंटर। ओके, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन दैट इज ABCD इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ये जो सेंटर है ये कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, नई दिल्ली। किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि 15 आर्टिजन्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वो शोकेस करेंगे अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को एट दिस सेंटर, जिसको कि ओपन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये जो सेंटर है ये है अंडर द एजेस ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये लाई करता है इन द ब्रिटिश एरा बैरक्स एलिमेंट इन द रेड फोर्ट, और ABCD पार्ट है आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन का। साथ ही इस सेंटर को क्यों क्रिएट किया गया है? जिससे कि क्राफ्ट डेवलपमेंट को फैसिलिटेट किया जाए थ्रू डिजाइन इनोवेशंस इन सिंक विद द करंट ट्रेंड। ठीक है, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन है ABCD कहाँ पे लाई करता है? आंसर इज नई दिल्ली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थी। फर्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 2030 वर्ल्ड एक्सपो? कौन सी सिटी होस्ट है 2030 वर्ल्ड एक्सपो के लिए? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रियाद। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 28th यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? 28वां एडिशन जो था यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, इसके लिए होस्ट सिटी थी नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? आंसर इज दुबई। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ हैमफेस्ट इंडिया 2023 इवेंट? हैमफेस्ट इंडिया इवेंट कहाँ पे हुआ है? आंसर इज अहमदाबाद। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स? इसके लिए होस्ट रखा गया था भुवनेश्वर सिटी को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था? आंसर इज 2023। नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड कन्वेंशन इफकॉन 2023? कौन सी सिटी होस्ट है इंटरनेशनल फूड कन्वेंशन इफकॉन के लिए? तो ये 3 दिन का कन्वेंशन था
जिसको कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया CSIR, CFTRI एंड एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया के द्वारा। और कहाँ पे हुआ है? तो आंसर है मैसूर, बी ऑप्शन, ठीक है। और ये इसका 9th एडिशन था, याद रखिएगा। तो ये जो इवेंट है ये एक्चुअली 5 साल में सिर्फ एक बार होता है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मोर देन 3000 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिसर्चर्स एट्सेट्रा। और इसका जो इंटरनेशनल रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस है वो फॉरेन कंट्रीज में भी होता है। तो ये जो पर्टिकुलर फूड कन्वेंशन है ये इंडिया में लेकिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट सिटी कौन सी है? आंसर इज मैसूर। चलिए कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल इन 2023? हॉर्नबिल किस स्टेट का फेस्टिवल है? आंसर इज नागालैंड। विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? ये जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023? इसके लिए होस्ट कंट्री है इंडोनेशिया। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? ये जो समिट है कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का जो 11वां एडिशन है उसके लिए होस्ट स्टेट है मेघालय। ओके, नेक्स्ट है विच प्राइवेट बैंक लॉन्च्ड अ ग्लोबल सर्विस अकाउंट? कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने लॉन्च किया एक ग्लोबल सर्विस अकाउंट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने लॉन्च किया एक ग्लोबल सर्विस अकाउंट बैंकिंग नीड्स ऑफ कंपनीज को एड्रेस करने के लिए इन द सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये जो अकाउंट है इसमें एडवाइजरी सर्विसेज दी होंगी ऑन फॉरेक्स मार्केट्स, साथ ही ट्रेंड दिया होगा कॉम्पिटिटिव एज पे, और क्लाइंट्स जो हैं उनको एक्सेस दिया जाएगा टू ट्रेड एक्सपर्ट्स एंड डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपर्ट ट्रेड इनसाइट्स, साथ ही इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन। इसके अलावा वो एक्सेस कर सकते हैं बिजनेस फाइनेंसिंग को अप टू 2 करोड़ रुपीज फॉर ऑन टाइम सैलरीज, वेंडर पेमेंट्स और अदर टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। इसके अलावा बैंक ने ये भी बताया कि ये जो सेक्टर है एक्सपोर्ट वाला ये कंट्रीब्यूट करता है टू द 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, और ये ग्रो हुआ है बाय 26.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 23। ये वैल्यू इसी के साथ पहुंच चुकी है $323 बिलियन पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए बस याद रखिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया अपना ग्लोबल सर्विस अकाउंट। चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेंगे। What is the average resolution time in the insolvency and bankruptcy code as of 2023? तो as of 2023 अगर हम बात करें तो एवरेज रेजोल्यूशन टाइम क्या है IBC में? आंसर इज 653 days. The Asian Development Bank approved $500 million loan to enhance tertiary healthcare and medical education in which Indian state? ADB ने अप्रूव किया $500 मिलियन का लोन टर्शरी हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट के अंदर? आंसर इज महाराष्ट्र। फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड विद विच स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ब्रांड प्रमोशन? तो फेडरल बैंक ने बनाया है HS प्रणय को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। विच यूरोपियन कंट्री सेंट्रल बैंक अनाउंस टू पायलट होलसेल डिजिटल करेंसी? ये कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है कि वो रन कराएंगे होलसेल डिजिटल करेंसी को ऑन अ पायलट बेसिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? SBI ने MS धोनी को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? कितनी कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स होती हैं UNSC में? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, साथ ही 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। फिलहाल इसके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं? US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ठीक है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं रोटेशनल बेसिस पे, और ईच ऑफ दीज 15 कंट्रीज होल्ड करती हैं प्रेसिडेंसी को 1 महीने के लिए। ओके, तो दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट थी UNSC की? आंसर इज इक्वाडोर। तो यूनाइटेड नेशन को ये पावर होती है कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर। फाइन, किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को कि जो गाजा में फिलहाल ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ चल रहा है उसको अवॉइड किया जाए
और उन्होंने अपील की है फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर टू बी डिक्लेयर्ड। ओके, यही रीजन है कि यूएनएससी आजकल न्यूज में है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ठीक से आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, अगर नॉन परमानेंट पूछा जाता तो यहाँ पे आंसर हो जाता 10। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख के आते हैं। फर्स्ट है TDK कॉर्पोरेशन विच अनाउंस टू मेक आईफोन लिथियम आयन बैटरी सेल्स इन इंडिया इज फ्रॉम विच कंट्री। तो TDK कॉर्पोरेशन जिसने अनाउंस किया है कि वो आईफोन लिथियम आयन बैटरी सेल्स को बनाएंगे इंडिया के अंदर, ये कौन सी कंट्री की कंपनी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान। और TDK कॉर्पोरेशन एक ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी सेल सप्लायर है जो कि मैन्युफैक्चर करता है बैटरी सेल्स को इंडिया के अंदर, जिससे कि आईफोन्स को पावर किया जा सके। ओके, तो ये जो सेल्स हैं सप्लाई की जाती हैं एप्पल्स को, साथ ही सन वोडा इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि ऑलरेडी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और फिलहाल ये इंपोर्ट करते हैं सेल्स को फ्रॉम वेरियस मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो यही रीजन है कि TDK कॉर्पोरेशन ने 180 एकर्स खरीदे हैं, 180 एकर्स ऑफ लैंड, कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। और यहाँ पे अब ये अपनी एक नई यूनिट बैठाएंगे जिसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको मैन्युफैक्चर और फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है जापान। ज़ाकोमा नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज लाइज इन विच कंट्री। ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लाई करता है? आंसर हो जाएगा चैड कंट्री। और किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब 2 ब्लैक राइनोज इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में अकेले रहते हैं। ठीक है, तो 2018 में ये जो पेयर ऑफ फीमेल्स हैं ये पार्ट थे ग्रुप ऑफ 6 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ब्लैक राइनोज के, और उसके बाद अफ्रीकन पार्क्स ने हेल्प किया इनको ट्रांसलोकेट करने में फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू दिस ज़ाकोमा नेशनल पार्क, और उसके बाद जो है उसमें से 4 की डेथ हो गई थी, तब से ये दोनों अकेले रहते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि चैड आजकल न्यूज में है, क्योंकि चैड का फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और ये जो है इस पेयर को सरवाइव कराने में कामयाब रहा। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज में है। विच यूरोपियन कंट्री अप्रूव्ड अ बिल टू बैन डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। हाल ही में फ्रांस कंट्री ने अप्रूव किया है एक बिल जिसके बाद डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन किया जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट पोल्यूशन की वजह से। JT60SA, the world's largest and the most advanced nuclear fusion reactor, is a joint initiative between the European Union and which other country? ये दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और इसको डेवलप किया गया है with the help of joint initiative between European Union and Japan country. India announced a $250 million line of credit to which country for modernization of its agricultural sector? Answer is Kenya. इंडिया ने कीनिया के साथ मिलके ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर में हम $250 मिलियन लोन देंगे कीनिया कंट्री को इनके एग्रीकल्चरल सेक्टर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है Which union ministry is associated with the Rubber Promotion and Development Bill 2023? कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल के साथ? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने रिलीज किया है रिवाइज्ड ड्राफ्ट रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल, किस लिए? रबर बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और ये डायरेक्शन इन्हें गवर्नमेंट ने दी है। और इसी के बाद रबर बोर्ड को शेड्यूल किया जा रहा है कि वो 3 ओपन हाउस सेशंस कंडक्ट करेगा टू डिस्कस द रिवाइज ड्राफ्ट। तो ऐसा ही एक बिल इंट्रोड्यूस कराया था यूनियन गवर्नमेंट, रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 में, जिसके अंदर में ये बात की गई थी कि किस तरह से हमें जो रबर एक्ट है उसको रिपील करना है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था अमंग द रबर फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए कुछ बिल्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023? कौन सी मिनिस्ट्री है जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल के साथ रिलेटेड है? आंसर है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। Which state implemented the bill to increase the reservation from the existing 50% to 65%? कौन सा स्टेट है जो एक बिल इंप्लीमेंट कर रहा है जिसके अंदर में रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है 50% से 65%? आंसर इज योर बिहार। Which European country presented a bill for guest investor visa? Answer is the country Hungary. Which country has pledged to invest $1.07 billion on polar research? पोलर रिसर्च के ऊपर फ्रांस कंट्री इन्वेस्ट करेगी इतना पैसा। Which country has approved a $7 billion program for the development and production of hydrogen fuel? Answer is USA. USA ने $7 बिलियन का प्रोग्राम अप्रूव किया है हाइड्रोजन फ्यूल के डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट है सैंटियागो नेटवर्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। सैंटियागो नेटवर्क किस चीज से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज एनवायरमेंट। जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है सैंटियागो नेटवर्क के ऊपर, हाल ही में इसको अडॉप्ट किया है पार्टीज ने और फिर इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज को सेंड कर दिया गया है, जो कि सर्व करती है एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो ये जो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है इसका एम क्या है? वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज को कनेक्ट करना विथ टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, जिससे कि वो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस और डैमेज हुआ है उसको इफेक्टिव तरीके से एड्रेस कर सकें। फाइन। साथ ही जो वेस्ट सेक्टर है उसकी वजह से लो मीथेन को लॉन्च किया गया है। ये क्या चीज़ है? एक इनिशिएटिव है ये, जिसके अंदर में जो ग्लोबल एक्शन है उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, जिससे कि हम मीथेन एमिशंस को कम कर सकें फ्रॉम द वेस्ट। इसका एम होगा बेसिकली एटलीस्ट 1 मिलियन टन्स ऑफ एनुअल वेस्ट सेक्टर मीथेन रिडक्शन। कब तक? 2030 तक। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज एनवायरमेंट। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेंगे। फर्स्ट है सुचित्वा थीरम प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। जो केरला का कोझीकोडे डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने लॉन्च किया है सुचित्वा थीरम। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में जो कोस्टल एरियाज हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनको बनाना है फ्री ऑफ प्लास्टिक एंड गार्बेज। ओके, यही रीजन है इसका। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द एजिज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मालिन्य मुक्ता नवा केरलम प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। शांति निकेतन इज अ यूनिवर्सिटी टाउन सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। शांति निकेतन कौन से स्टेट का एक यूनिवर्सिटी टाउन है? आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है इन द वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। और किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में इसको इंस्क्राइब कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। As per the National Crime Records Bureau data, which state recorded the highest number of custodial deaths in 2022? NCRB के डेटा के मुताबिक कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स हमें मिली हैं 2022 में? आंसर है गुजरात। Which state clinched the title of 13th Senior National Men's Hockey Championship? ये चैंपियनशिप जीती है पंजाब स्टेट ने। कृष्णावेनी संगीता निरंजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल रिलेटेड है आंध्र प्रदेश के साथ। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच यूनिवर्सिटी इज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024? इसके मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इसके बाद सेकेंड पोजिशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और थर्ड पोजीशन पे थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये इंडिया की तरफ से टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही और इसकी रैंक ओवरऑल थी 220th। इसी के साथ ये इकलौती ऐसी इंडिया की एंटिटी है जो कि लाई कर रही थी टॉप 300 में, क्योंकि IIT बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर एंड रुड़की वगैरह टॉप 400 में आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कुछ टॉपर्स इन न्यूज देख लेते हैं। एज पर द रिसेंट डेटा विच सिटी टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फंड यूसेज एंड अदर क्राइटेरिया अंडर स्मार्ट सिटीज स्कीम? स्मार्ट सिटीज स्कीम के तहत कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट? आंसर इज सूरत। एज पर रिसेंट नाबार्ड रिपोर्ट विच स्टेट टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप प्रोक्योरर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2023? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा सामान खरीदा है ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे? एक बार फिर से इसमें इंदौर ने टॉप किया है। विच कंट्री सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टॉप द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023? आंसर इज इंडिया। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे रह गया। जो तिरियानी ब्लॉक है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, इसने सिक्योर किया है टॉप मोस्ट पोजीशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसको कि अनाउंस किया था नीति आयोग ने। ठीक है, इसमें सेकंड पोजीशन किसको मिला है? आंसर है कौशाम्बी ब्लॉक, जो कि है उत्तर प्रदेश का। और इन रैंकिंग्स को अनाउंस किया गया एक वर्चुअल इवेंट के दौरान बाय द नीति आयोग।
ये जो रैंकिंग होती हैं ब्लॉग्स की, इनको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लॉग्स एंड प्रोग्रेस जो कि अचीव होते हैं इन द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन द मंथ ऑफ जून 2023। फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिरियानी ब्लॉक जिसने कि टॉप मोस्ट पोजिशन को सिक्योर किया है इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ये कहाँ पे, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करता है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। काफ़ी कुछ हमने नया सीखा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे पुराना भी रिवाइज कर लिया है। चलिए अब इसी के साथ आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.